तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 20 जीके के प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। नीलगिरी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। तो प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माहे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन की दीवार। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन यानी मछली पालन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांत की इनेमल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे तेज पक्षी कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरीग्रीन फाल्कन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जी शंकर कुरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 कह रहा है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। ठीक है, तो आज का 20 प्रश्न समाप्त हुआ। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।